नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम 3 बजे 3 खबर में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। चलिए अब अगली खबर का हम यहां रुख कर लेते हैं। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों की पूरी तरह से रद्द करने की मांग को लेकर सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसानों का धरना जारी है। शाहजहांपुर और यूपी बॉर्डर पर चल रहा किसानों का आंदोलन 7 महीनों बाद भी जारी है। चारों बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में किसान प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं और उनका कहना है कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के पूरी तरह रद्द नहीं होने तक वह यहां पर डटे रहेंगे। उधर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के 2 बड़े बयान यह बता रहे हैं कि फिलहाल आंदोलन जारी रहेगा। पहले बयान में उन्होंने कहा है कि यूपी समेत अन्य राज्यों में भी 1 अगस्त से प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बातचीत के प्रस्ताव पर राकेश टिकैत ने 2 टूक कहा है कि कृषि मंत्री फिर से बातचीत के लिए शर्तें लगा रहे हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा समेत अन्य किसान संगठनों को मंजूर नहीं है। बिल्कुल उन्होंने कहा है ये चीजें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने। पहली बात तो ये है कि वे फेयर कंडीशन ये लगा रहे कि किसान आए, बातचीत करें और कानून चेंज नहीं होंगे, कानून में बदलाव करें, कानून खत्म नहीं होंगे और आन के बातचीत कर ले, धरना खत्म कर दे। तो जो 8 महीने से किसान बैठे, कोई ऐसे ही नहीं बैठे कि सरकार इसको एडवाइजर देगी, एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर है और किसान को जो कुछ कहेगी उसके डायरेक्शन पे किसान चलेगा, ऐसा नहीं है। सरकार को बातचीत करनी, जो भी होगी वो हाउस के अंदर बात होगी। उनको बात करनी है, बात करें, लेकिन कंडीशन लगा कर बात ना करें। दूसरी चीज ये है कि वो कौन सा सिस्टम है कि जिससे मंडी बच जाएगी। जब मंडी के बाहर खरीद होगी, करीब 40 से ज्यादा मंडी मध्य प्रदेश की, उसमें 0% वहां पे खरीद हुई है। वे मंडी मंदी के कागार पे है, पूरी बंद होगी वे मंडियां। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की, बिहार पूरा बंद हो चुका है। मतलब कौन सा फार्मूला है कि वहां पे खरीद होगी नहीं और मंडी चलती रहेगी? कौन सा फार्मूला है? मंडी कैसे चलती है? वो सब ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए का हमने फंड बनाया है, उससे मंडियों में भी पैसा जाएगा। हो सकता है कि 1 आध साल ये उनकी सैलरी दे दें, उनका रख रखाव कर दें, लेकिन उसके बाद में क्या होगा? जब मंडियों में पैसा ही नहीं होगा तो खत्म हो जाएगी मंडी पूर्ण रूप से, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। ये तो सबको पता है। मंडी एक प्लेटफार्म है, अपना माल किसान बेचता है वहां रख के, वो एक प्लेटफार्म है, वहां पे बेचता है, वो उसको किराया देता है। बाहर वो फ्री है, व्यापारी बाहर से खरीद करेगा, मंडियों में उनकी दुकानें रहेगी और मंडी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। जो हाल बिहार का हुआ है वही हाल पूरे देश के किसानों का होगा, पूरे देश की जो मंडियां है उसका हाल होगा। नहीं कैसे ले लेगी, कहां से वो फिर चुकाएगी? अगर वह लोन ले लेगी, वह लोन लेगी, उनको सैलरियां दे देगी और सैलरियां दे के मंडी पे कर्जा हो जाएगा, उसे फिर कहेंगे जी मंडी पे नहीं कर रही, मंडी को पूर्ण रूप से बंद कर दो। ये हाल होगा। इससे पूर्ण रूप से हम इससे सहमत नहीं है। और वो पूरा जो 1 लाख करोड़ रुपया है, ये भाव तो दे नहीं रहे, ये कहां जाएगा 1 लाख करोड़ रुपया? हमने ये कहा कि जो एमएसपी है उसकी आप गारंटी दे दो, जो माल खरीदेगा वो पैसा देगा हमारा, मंडी रहेगी हम उसको टैक्स देंगे। तो ये कहा ना हमने, तो ये मंडी से बाहर खरीद करेंगे। अभी भी मंडी से बाहर खरीद हुई, बहुत सी मंडियों के बाहर खरीद हुई, प्राइवेट मंडियां खुली है। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट की मंडी थी ये सारी रूप से खत्म होगी। ये है। और बातचीत का जहां तक सरकार का है, बातचीत वही कर लो। बातचीत तो आपने 6 महीने से नहीं करी। आपको जब मन करता हो सरकार को, जब बातचीत शुरू कर ले, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अपील की कहाँ जरूरत है? वे चिट्ठी भेजे, हम जाएंगे। अपील की कहाँ जरूरत है? यहाँ कोई रिश्तेदारी गांठ नहीं, उनसे अपील करेंगे। और कोई वे कमजोर है, हम ताकतवर हैं, हम कमजोर है, वे ताकत, ये तो बराबर का खेल है। प्लेटफार्म जब बिल्कुल ठीक होगा तो जब ये ट्रेन जाकर रुकेगी। ऐसे नो के धमकावेंगे भी और अपील भी करेंगे। अपील कहेंगी, आप चिट्ठी भेजो, हम बातचीत के लिए तैयार है, हम जाएंगे पूर्ण बातचीत करने। अगर नारियल की खेती की बात करें तो यहाँ पर 1981 में नारियल बोर्ड एक्ट लाया गया था, उसमें भी संशोधन करने जा रहे हैं, ये कहा है। और बोर्ड का अध्यक्ष जो होगा वो गैर शासकीय व्यक्ति होगा। हाँ, वो होगा जिसने संघ की 2 बार ट्रेनिंग कर रखी होगी।
संघ का मेंबर होगा, लाठी चला नहीं जानता होगा, वो अध्यक्ष बनेगा नारियल बोर्ड का। बड़ी जगह देख लेना, उसके पहले 4 मेंबर थे, अब 6 मेंबर होंगे और उनको सरकार भेजेगी। गुजरात को भी इसमें जोड़ा है, क्या एक पिंडे नारियल के गुजरात में हो, गुजरात को भी जोड़ा है, गुजरात से भी। और बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहे थे। अब राकेश टिकैत ने 2 बड़े बयान दे दिए हैं और उनके इन बयानों के बाद ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किसान आंदोलन अभी खत्म होने वाला नहीं है। राकेश टिकैत का कहना है कि किसी तरह की अपील की जरूरत नहीं है, कृषि मंत्री हमें पत्र भेजे और हम बातचीत के लिए पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बात कही है कि हम किसानों से अपील करते हैं कि अपना आंदोलन खत्म करें और बातचीत के रास्ते पर वापस आ जाएं। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कृषि कानून हम रद्द नहीं करेंगे। उनके इस बयान पर राकेश टिकैत ने यह बात साफ कर दी है कि कृषि कानून तो रद्द करने ही पड़ेंगे और बातचीत से पहले किसी तरह की कोई शर्त ना लगाई जाए। अगर आप शर्त लगा रहे हैं तो बातचीत नहीं हो पाएगी। बस इसी के बाद एक बार फिर से बहस छिड़ गई है कि किसान आंदोलन और कितना लंबा चलने वाला है, आखिर कब तक ये आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा, अंत क्या है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राकेश टिकैत ने 2 बड़े बयान दिए हैं। किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो चुके हैं, 7 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। अभी भी यह आंदोलन जारी है। बॉर्डर पर जहां तहां अभी भी किसान बैठे हुए हैं और उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि सरकार की इतनी अपील के बाद भी क्या किसान उनसे बातचीत के लिए जाते हैं। और किसान नेता रामपाल जाट जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी मसले पर चर्चा करने के लिए। रामपाल जाट जी, स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। और सवाल सर सीधा सा है, एक बार फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपील करते हुए कहा है कि आप आइए और बातचीत कीजिए, लेकिन कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, संशोधन जो कराना है वो करा लीजिए। आपकी प्रतिक्रिया। और राकेश टिकैत जो कह रहे हैं सर कि बस कृषि कानून रद्द कीजिए, उससे अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, इस पर आप लोग भी क्या सहमत हैं? क्या ये पूरे किसान संगठन की प्रतिक्रिया है? पल्लवी राजपूत जी, हम अभी सत्याग्रह पर हैं दिल्ली में 5 जुलाई से, और 6 जुलाई से लगातार हमारी गिरफ्तारी चल रही है। आज भी अभी हम पुलिस थाना संसद भवन में हैं, यहीं बैठे हैं अंदर, है ना। तो हमारा स्टैंड यह है कि कानूनों को निष्प्रभावी किया जा सकता है बिना वापस लिए भी। इसलिए हम ये जो मांगे हैं ऐसी जो इलॉजिकल है, उससे हम कभी भी सहमत नहीं है। हम तो कहते हैं डिबेट शुड बी मेक, यदि हम सही हैं तो सरकार को माननी चाहिए, सरकार सही तो हमको माननी चाहिए। तो हमने कहा इन कानूनों में जो दोष है कॉर्पोरेटीकरण का, इन कानूनों में जो दोष है बड़ी पूंजी वालों को कृषि उपज का व्यापार देने का, इन कानूनों में जो दोष है खेती को कॉर्पोरेट सेक्टर को सौंपने का, ये दोष मिटाने के लिए हम इनको सुझा सकते हैं क्या क्या करना चाहिए इनको, तो वही काम करें ना। इसलिए कोई भी सरकार जो स्टेटमेंट दे रही है अभी की सरकार, वो तो दे रहे हैं रणनीतिक स्टेटमेंट। हम चाहेंगे सरकार रणनीतिक स्टेटमेंट नहीं दे, जो बोले उसको फॉलो करे, और हमने सुझाव भेजे हैं, सरकार बात करे, हम तैयार हैं। अभी आपने जो निष्प्रभावी वाली बात कही रामपाल जी, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 साल तक के लिए स्टे लगा दिया है। तो ये 2 साल का जो पीरियड है, क्या उसमें बातचीत नहीं हो सकती? और मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या वाकई में किसी पत्र का इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि हम बस यही देखते हैं कि कोई प्रेस वार्ता कर रहे होते हैं कृषि मंत्री, उनसे सवाल कर लेते हैं तो वो कह देते हैं कि हम तो बातचीत के लिए तैयार है साहब, लेकिन ऑफिशियल तरीके से कोई बातचीत का बुलावा सरकार नहीं भेज रही है। और मुझे लग रहा है कि आप लोग भी उसी ऑफिशियल बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। रामपाल जी, हमने तो 17 सितंबर को जब बुलाया था कृषि मंत्री जी ने, 17 सितंबर 2020 को जी, तो 2.5 घंटे हमारी चर्चा हुई कृषि भवन में, और हमने जो सुझाव दिए वो यदि पूरे हो जाते तो आंदोलन ही शुरू नहीं होता है। इसलिए सरकार अपना जो खुद का मत है उसके प्रति दुराग्रही है, तो सरकार दुराग्रह छोड़े, खुले मन से आए टेबल पर। हम तैयार है हमेशा के लिए, जो भी न्याय संगत बात है, जो भी विवेक संगत बात है, किसान मानने को तैयार है। हम देश के किसान कभी भी एडामेंसी पे नहीं चलते, इसलिए देश का किसान सदा ही इस आधार पर चला है
कि जो भी युक्ति संगत है वो सब हम मानेंगे और हमारी जो युक्ति संगत है उसको सरकार माने। अब छोटा सा उदाहरण बताऊंगा आपको मैं, आपने जो छेड़ी एक बात बहुत अच्छी कही आपने कि सरकार ने जब कहा है कि हम उनको स्थगित कर रहे हैं, स्थगित करने को तैयार है, तो सरकार नोटिफाई क्यों नहीं करती? वो किसका इंतजार कर रही है? ये काम तो सरकार को करना है। कोई माने नहीं माने सरकार काम होता है क्या? इसलिए सरकार को तो अपने न्याय पर चलना चाहिए। जब सरकार कह रही कि हम एमएसपी थी, है, रहेगी, तो उसको वैधानिकता क्यों नहीं देती? किसने रोका सरकार को? और ये जो स्थिति है सरकार की, यही सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। हम तो चाहते हैं सत्याग्रही के नाते किसी की हार नहीं हो, सबकी जीत हो, और सत्याग्रह में किसी की हार नहीं होती। इसलिए सरकार और किसान दोनों जीते, एक ढंग की बात होनी ही चाहिए। बिल्कुल, बातचीत तो होनी चाहिए, क्योंकि बिना बातचीत के तो ये मसला कभी सुलझ ही नहीं पाएगा। आखिरी सवाल है सर मेरा आपसे, अभी गुरनाम सिंह चढ़ूनी के एक बयान पर बड़ा बवाल हो रहा है। उन्होंने जो चुनाव लड़ने की बात कह दी थी कि किसानों को भी चुनाव लड़ लेना चाहिए, चुनाव लड़ने का तो सभी का अधिकार है, उसके बाद से एक और बल मिल गया है सरकार को, और वो अब लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम तो शुरुआत से ही कह रहे थे कि ये तो राजनीतिक आंदोलन है। पल्लवी राजपूत जी सर, मैं कहना चाहूंगा कि मुद्दा चाहे को राजनीति वाला उठाए चाहे गैर राजनीति वाला उठाए, और मैंने सदा कहा गैर राजनीतिक लोकतंत्र कुछ होता ही नहीं है, छद्मता है। इसलिए सरकार को जो भी न्याय संगत मुद्दा है, किसने उठाया इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, न्याय पे ध्यान देना चाहिए। चाहे कोई उठाओ, उसको इनको सरकार को पूरा करना चाहिए। ये सरकार का राजधर्म है, तो सरकार राजधर्म की पालना कराना। अभी संकट ये है कि सरकार राजधर्म से पीछे हट रही है, इसलिए सरकार राजधर्म का पालन नहीं कर रही। तो यदि राजधर्म का पालन करे तो विषय नहीं है। तो जो नॉन इशू है सरकार उसको इशू बना रही है, और जो इशू है उसको डाइवर्ट कर रही है। ये जो ढंग है सरकार का, ये आपत्तिजनक ढंग है। इसलिए हम तो शुरू से 17 सितंबर को बातचीत के लिए गए थे, उसके बाद में भी वो कहेंगे तो हम तैयार है, बातचीत करेंगे ना, और बातचीत में हमारी बात हम कहेंगे, सरकार की बात सरकार कहे, और जो भी उचित हो, हमारी बात उचित है सरकार मान ले, सरकार को उचित है हम मानेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? और एक जो आपने बात कही कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किए हुए हैं कानून, तो मैं वो बताता हूँ आपको, कहावत हमारे यहाँ की, सूत न पौनी और जुलाओ में लट्ठम लट्ठा। जो विषय अभी है ही नहीं, जो स्थगित है, उसके लिए कैसी लड़ाई? कि हम तो ये कह रहे हैं लड़ाई होनी चाहिए, वो भी न्याय के आधार पर, युक्ति संगतता के आधार पर। बिल्कुल बिल्कुल सर, और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि किसी पत्रकार के सवाल पूछे जाने पर जो जवाब दे रहे हैं केंद्रीय कृषि मंत्री, उनको वाकई में आधिकारिक रूप से आप लोगों को बुलावा भेजना चाहिए बातचीत के लिए, वो भी कहीं ना कहीं ढिलाई बरत रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया रामपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा करने के लिए। चलिए अब अगली खबर का हम यहाँ रुख कर लेते हैं। यूपी में गुरुवार को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए हुए नामांकन के दौरान जबरदस्त बवाल जगह जगह देखने को मिला है। जमकर बवाल इस दौरान हुआ। सीतापुर के कमलापुर में कसमडा ब्लॉक के प्रत्याशियों के बीच गोलीबारी हुई और बम चले। वहीं अमरोहा, उन्नाव, बुलंदशहर, अयोध्या, संत कबीर नगर, मैनपुरी, कन्नौज, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर समेत कई जिलों में भी मारपीट और बवाल की घटनाएं सामने आई है। इस बीच बीजेपी ने 292 सीटों पर जीत पक्की होने का दावा किया है। इन सीटों पर एक एक पर्चा ही दाखिल हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में कड़ी सुरक्षा का दावा किया था, लेकिन प्रत्याशियों और समर्थकों की गुंडई के आगे पुलिस की एक भी नहीं चल पाई। सीतापुर में निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन रोकने को लेकर हुई गोलीबारी में 3 लोग घायल हो गए। एडीजी जोन एसएन साबत ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले। और अभी भी 6 अलग अलग जिलों की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, और इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाना काफी सहज है कि किस तरह के हालात हो गए थे ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ यूपी के इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रदीप आनंद, आपसे पूरी जानकारी हम चाहेंगे। ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले ही हम इतना बवाल देख रहे हैं, नामांकन के दौरान गुरुवार को पूरे दिन यूपी में हंगामा छाया रहा। किस तरीके से आप आने वाले वक्त में देख रहे हैं? और अहम बात यह है कि बीजेपी ने दावा कर लिया है कि 292 सीट है जो उन्हीं के हक में जाएंगी। जी बिल्कुल, बीजेपी का यह दावा अभी फिलहाल पूरी तरह से सच होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें दावे की, तो उनके दावे में तमाम तरह के झोल हैं। कई ऐसे सीट हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी विजयी हुए हैं, और कई ऐसे सीट है जहां पर अभी कड़ी लड़ाई चल रही है, जिसका परिणाम कल आएगा। अगर हम बात करें कल की हिंसा की, तो जितनी भी सीटों की हिंसा हुई है, कहीं न कहीं से 2015 को फिर दोहराया गया है, क्योंकि ये डेलीगेटेड चुनाव होता है, और इस चुनाव में
शासन सत्ता जिसकी होती है उसका वर्चस्व होता है। 2015-17 के चुनाव की अगर बात करें, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो यही कंडीशन पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ था। उस समय विपक्ष में भाजपा थी और बसपा थी, और ये लोग जबरदस्त लाठियां खाए थे और इनको भी यही चीज झेलना पड़ा था जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पिछली सरकारें या पिछले लोग अगर इस तरह की अराजकता की वजह से सरकार से गए, तो फिर जो आने वाली जो सरकार, जो वर्तमान में जो सरकार है, इसमें जो समर्थक है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर सरकार को लगाम लगाना चाहिए था। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का जो गृह विभाग है और जो LIU है, इस पे पूरी तरह से फेल नजर होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि अगर हम बात करें सीतापुर में गोलीकांड की, गोली चली। गोरखपुर में अगर बात करें तो गोरखपुर में समाजवादी पार्टी और पुलिस के बीच में तीखी झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई, और भी तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आई। तो कहीं ना कहीं से गृह विभाग, जो पुलिस, जो ADG लॉ एंड ऑर्डर का जो स्टेटमेंट आया था, वो स्टेटमेंट इस पूरे घटना के आगे बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है। इनकी तैयारी पूरी तरह से विफल रही, और कहीं ना कहीं से सरकार का जो विजन है, सरकार की जो सोच है कि हम अहिंसावादी हैं, उस सोच पर फिलहाल अभी ADG लॉ एंड ऑर्डर का जो बयान है वो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आनंद, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ 3 बजे 3 खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।